पिछले वर्षों में कि न स्थिर सरकार बन सके हम दे सके। ये बजट है क्या? इसमें फॉर्मेट नहीं है बजट का। एक पेज का बजट भाषण है वित्त मंत्री का। उसके लिए मैं इस बजट में किसी मद में, योजना की मद में कोई धनराशि स्पष्ट है ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने यूपी के बजट के मदों को अभी स्वीकृत नहीं किया। अब क्या इसमें हम बोले? जी ने उसका उल्लेख भी किया अपने भाषणों में, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का बजट ये प्रस्तुत हुआ है, इसमें उन घोषणाओं का प्रभाव दिखता नहीं है। मैं जानता हूं कि इसमें वर्तमान वित्त मंत्री जी, युवा वित्त मंत्री जी का कोई दोष नहीं है। ये बजट है क्या? इसमें फॉर्मेट नहीं है बजट का। एक पेज का बजट भाषण है वित्त मंत्री का। उसके लिए मैंने दोष नहीं देता, क्योंकि हालात ऐसे थे, कभी सरकार बन जाए चुनी हुई। इसमें मैं समझता हूं कि प्रशासन तंत्र का भी दोष नहीं है, क्योंकि रोज समझते थे कहीं कल को फिर असेंबली न बुला ली जाए, कभी सरकार न बन जाए। तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है पिछले वर्षों में कि न स्थिर सरकार बन सके हम दे सके, और न वहां स्थिर बजट बन सका, न स्थिर विचार हो सका, न योजनाएं बन सकी। आज इसमें लिखा हुआ है कि इस बजट में किसी मद में, योजना की मद में कोई धनराशि स्पष्ट है ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने यूपी के बजट के मदों को अभी स्वीकृत नहीं किया। अब क्या इसमें हम बोले? मालूम ही नहीं हमें कि किस मद में, योजना का क्या मद अगले वर्ष के बजट के साथ योजना की मदों को कैसे मिलाएंगे। बिजली में कितना है, क्योंकि अभी योजना मद है ही नहीं, तो बजट अधूरा है। आंकड़ों का एक अवश्य प्रकाशन मात्र है आंकड़ों का, लेकिन जब योजना ही मालूम नहीं तो बजट में प्राविधान क्या होगा, वो कब होगा? 6 महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ चुका है, 6 महीने और चले जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से और शासन से कि उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और उन सभी राज्यों की, जैसे उत्तर प्रदेश की जहां सीधी शासन की, केंद्र की जिम्मेदारी होती है, उनके बजट की ओर विशेष ध्यान केंद्र को देना चाहिए। ऐसा पहले हुआ। मैं जानता हूं कि माननीय श्री चिदंबरम जी वित्त मंत्री, उनको यह अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब वो केंद्रीय बजट पर अपने विचार व्यक्त करें, और प्लानिंग कमीशन को भी ये चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अगर इम्बैलेंसेज रोकने हैं, असंतुलन रोकना है, तो प्लानिंग कमीशन को एक स्पेशल सब कमीशन बनाना चाहिए। भाई शरद पवार जी यहां बैठे, कितने पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर भी पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष अगर हम प्रयास नहीं करेंगे